आरोप लगाना और आरोप सिद्ध होना दोनों परिस्थितियां अलग होती हैं। बिल्कुल सही, यही तो वजह है कि कन्विक्शन रेट को लेके हमेशा सवाल उठता है। सुरेंद्र जी जवाब दीजिएगा। कुछ तकनीकी सवाल उठा रहे थे चौहान साहब कि साहब जिस आर्टिकल को आप कोट कर रहे हैं, क्या कोर्ट में न्यायालय में बैठे न्यायमूर्ति को उस आर्टिकल की जानकारी नहीं है, या फिर जो महंगे वकील पैरवी करते हैं क्या उन तक ये आर्टिकल की कॉपी नहीं है? यही तो भारतीय जनता पार्टी की दुर्भावना का प्रमाण है, इनके षड्यंत्रों का प्रमाण है। 2019 में देखिए, आप भी विद्वान पत्रकार हैं, ये ईडी जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है प्रवर्तन निदेशालय पहले वित्त विभाग के अंदर आता था। दुर्भावना पूर्वक इसी तरह से ये षड्यंत्र रच के अपने मोर्चा संगठन के रूप में चला, इसलिए 2019 में अमेंड करके असीमित शक्ति दी गई और वो विधेयक जबरिया राज्यसभा में आया ही नहीं। तो ये भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में जो काम कर रही है केवल अडानी के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। जिस तरह से सत्यपाल मलिक की आंखें खुली और कल का जो उपराष्ट्रपति का मामला है, एक दिन सारे भाजपाई खून के आंसू रोएंगे। राष्ट्रभक्त बनिए, चाटुकार मत बनिए। मूल बात जो है, आपने आंकड़ों की बात कही, 2014 में मोदी सरकार आने के बाद से 2025 तक 5297 मामले दर्ज किए ईडी ने। कन्विक्शन रेट की आप बात कर रहे हैं, क्या परसेंटेज निकलता है? 40 मामलों में ये कन्विक्ट कर पाए। तो इनका यही है कि ये षड्यंत्र रचो, ईडी को काम पर लगाओ और गिरफ्तार कर लो। और जमानत के प्रावधान, ये चौहान जी ऐसी बात कर रहे हैं, आपने प्रावधान में संशोधन कर दिया, उसको राज्यसभा में पास भी नहीं करा। और ये अधिनायकवाद के चलते जिस प्रकार से जो पटकथाएं भारतीय जनता पार्टी की ऑफिसों में लिखी जा रही है, और जो विरोध करेगा जल जंगल जमीन का, या तो मार के नक्सली बता दिया जाएगा या चैतन्य बघेल की तरह जेल में डाल दिया जाएगा। हाल ही में जो है आपने देखा कि कैसे मध्याह्न भोजन रसोईया जो स्कूल में खाना बनाता और परोसता था, उसको मार के 1 लाख का इनाम ही बता दिया। भाजपा के 2 नेता पेखन डांगड़ा और लव कुमार रायडू, टेरर फंडिंग का आरोप है, पूछताछ हुई क्या? भाजपा के कितने नेता है जिनके खिलाफ ईडी में मामले दर्ज है? पनामा पेपर से लेकर आज से अधिक संपत्ति, गढ़मुक्तेश्वर में रिसाव, डीकेएस घोटाला, कितने बार पूछताछ हुई? चिंतामणि बड़ी हो गए। ठीक है, तो पूरे प्रदेश में आंदोलन था, पहली बार आजाद भारत के इतिहास में किसी कारपोरेट के खिलाफ, अडानी परस नीतियों के खिलाफ चक्का जाम किया गया। एक ही नारा पूरे प्रदेश में गुंजा, अडानी भगाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। और ये नारा भगा के रहेंगे हम, और छत्तीसगढ़ के युवा उसमें शामिल हुए बड़ी संख्या में, पूरे प्रदेश में बढ़ चढ़ के भाग लिया आंदोलन में। ठीक है, चौहान साहब का